शिक्षा विभाग द्वारा स्वयं प्रभा चैनल का एक प्रयास किया गया है। बच्चों को, जिन बच्चों के पास ऑनलाइन माध्यम से सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनके लिए स्वयं प्रभा चैनल की सुविधा उपलब्ध है, इसका उल्लेख है। ये एक नया एक नवाचार है कि इस पेंडेमिक के दौर में जो नए शब्द सीखने को मिले हैं बच्चों को, तो उसका भी इसमें उल्लेख किया गया है। बच्चों के द्वारा कविताएं, योगा गतिविधियां, ये एक बच्चे का अपना अनुभव है। इस प्रकार इस पेंडेमिक के दौर में, जहां पर लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है, किस प्रकार बच्चों ने अपना पठन पाठन जारी रखा हुआ है। सुलेख प्रतियोगिता का भी इसमें को स्थान दिया गया है। कुछ रोचक तथ्य हैं इसमें। कोरोना वायरस से सावधानी, ये तो जरूरी बातें भी इसमें हैं। लॉकडाउन के दौरान जो विद्यालय और इनके द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन गतिविधियां की गई हैं, उसका उल्लेख है। छात्रों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं, ये हमारे गुसाई जी की तरफ से 2 शब्द। और इस प्रकार ये कुल मिला के 29 पेज की पत्रिका है, वो आप लोगों के लिए उपलब्ध है। अभी इसको चमोली जी शेयर करेंगे, तो उसके बाद आप लोग इसको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उप्रेती जी का, हमारे उच्च शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यक्रमों के द्वारा आज इस पत्रिका का यहाँ पर विमोचन किया गया। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे ही परिवार, विद्यालय परिवार के एक विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा ये बहुत सुंदर इनोवेशन यहाँ पर किया गया। और अब मैं निवेदन करूंगा अपने उप शिक्षा अधिकारी आदरणीय श्री उप्रेती जी से कि आपके द्वारा लगातार विद्यालय हितों में तथा शिक्षक हित में कार्य किए जाते रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी आपका सहयोग विद्यालय हित में, शिक्षकों में हमको मिलेगा और एक बहुत सुंदर तालमेल के साथ हम आपका सहयोग हमें यहाँ पर मिलेगा। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, विद्यालय परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आपकी संबोधन यहाँ पर हमारे शिक्षकों को मिले। आदरणीय श्री उप्रेती जी। आदरणीय उप्रेती जी से निवेदन सर। धन्यवाद गुसाई जी। मैं निवेदन करूंगा कि बाकी अगर साथी जो हमारे प्रतिभागी गण है, माइक खुले हैं तो कृपया अपना माइक बंद कर लें, क्योंकि कई जगह डिस्टर्बेंस राज्य प्राथमिक विद्यालय बुख्या की वार्षिक, हाँ, क्योंकि आपके बैकग्राउंड से थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है कहीं कहीं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुख्या की वार्षिक पत्रिका कोहिनूर का ही 3य संस्करण का आज विमोचन हेतु जो आयोजित ये वेबिनार है, इसमें उपस्थित सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री संजय रावत जी, हमारे डाइट से हमारे उपस्थित प्रवक्तागण त्यागी मैडम भंडारी जी, और प्रधानाचार्य हमारे राजकीय इंटर कॉलेज दाबरकाल जी, हमारे श्री महेश गोसाई जी ब्लॉक अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा संघ नरेंद्र नगर, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार उमा डिंडी मैडम ब्लॉक समन्वयक नरेंद्र नगर, हमारे पुराने साथी श्री जबर सिंह पवार जी पूर्व ब्लॉक समन्वयक, और नरेंद्र नगर और अन्य विकास खंडों से उपस्थित हमारे सभी शिक्षकगण, हमारे कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकार बंधु, जनप्रतिनिधिगण, संपत्ति देवी पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण श्री प्रमोद चमोली जी, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कार्यक्रम में। सर्वप्रथम ये बहुत हर्ष का विषय है, हम सभी के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में एक ऐसे शिक्षक हैं जो नियमित रूप से इस तरह के कार्य करते हुए हम लोगों को भी गौरव के वो क्षण प्रदान करते हैं, और जो आज की स्थिति में बड़े विरल है। किसी विद्वान ने ये कहा है कि सफलता के शिखर पे पहुंचना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन वहां पर बने रहना। तो सबसे पहली बात यह है चमोली जी की कि उनका जो कंसिस्टेंसी है इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि ये पत्रिका विद्यालय की आज ये 3रा संस्करण है। इससे पहले के जो 2 संस्करण थे, मुझे सौभाग्य मिला था उन संस्करणों के विमोचन का भी, और वो हमने विद्यालय में किया था।
और उसके बाद आज ये तीसरा संस्करण है। थोड़ा प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, इस वजह से आज हम लोगों को ऑनलाइन ये कार्यक्रम करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने, श्री चमोली जी ने इस कंसिस्टेंसी को बना के रखा है, इस नवाचार को बना के रखा है। नियमित रूप से वो विद्यालय पत्रिका के संस्करण लेके हमारे सामने आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत उनकी सराहना करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार से इस कंसिस्टेंसी को बना के रखा, और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से बना के रखेंगे। आप लोग ये देख रहे हैं कि वर्तमान में अगर हम इस कोरोना महामारी को देखें, इस पैंडेमिक को देखें, तो मानव जाति के लिए एक संकट है, अभूतपूर्व संकट है। लेकिन अगर उसके थोड़ा और अंदर अगर हम जाते हैं, तो हम ये भी देखते हैं, एक शैक्षणिक प्रशासक होने के नाते या आप शिक्षक होने के नाते आप लोग ये देखते हैं कि ये शिक्षा व्यवस्था के लिए एक अभूतपूर्व संकट भी है। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था आज एक दांव पे लगी हुई है इस कोरोना महामारी की वजह से। आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से ऐसे, मुझे नहीं लगता ऐसी परिस्थिति आप लोगों के जीवन काल में या अभी कभी आपने सुना हो कि लगातार 1-1.5 वर्ष से विद्यालय बंद है। इस तरह की प्रतिकूल परिस्थिति आज हमारे सामने है। शिक्षक का बच्चों के साथ संवाद नहीं हो पा रहा है, पठन पाठन बाधित हो चुका है, एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है, एक जिसे हम लर्निंग गैप कह सकते हैं, बहुत बड़ा लर्निंग गैप है। ये कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को धीरे धीरे समय के साथ समझ में आएगा कि ये जो 1.5 वर्ष और आने वाले अभी के सब कब तक विद्यालय बंद रहते हैं, हम कुछ अनुमान नहीं लगा सकते। कितने समय तक जो ये विद्यालय बंद रहेंगे, इससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला, ये कितना अभूतपूर्व संकट है शैक्षिक व्यवस्था के लिए, ये धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आज हमारे जो शिक्षक काम कर रहे हैं, इनके ऊपर बहुत, आप ये समझिए कि इस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। सबसे पहला उत्तरदायित्व यह है कि बच्चों के साथ संवाद स्थापित करने। अभी पठन पाठन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन परिस्थितियों में जब सब लोग अपने घरों में बंद हैं, सब शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो बच्चों के साथ संवाद स्थापित करें। हाय हेलो नमस्कार दुआ सलाम, ये करना पहले जरूरी है, ताकि बच्चे को एक मॉरल सपोर्ट मिले, बच्चे को ये लगे कि हाँ एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इन सभी चीजों को आज की परिस्थिति है, लॉकडाउन स्वरूप किस तरह से कार्य प्रणाली को बदला है, इसका उल्लेख किया जाता है। उनके अनुभवों को साझा किया जाता है। बच्चों के द्वारा जो लॉकडाउन में, हम तो अभी अपनी तरफ से और शिक्षक की तरफ से अभी तक हमने ये देखने की कोशिश नहीं की कि बच्चा इस परिस्थिति को कैसे देख रहा है। तो वो जो अनुभव साझा किए गए तो आप समझेंगे कि बच्चा इस परिस्थिति को किस प्रकार देख रहा है कि सर का मेरे पास फोन आ रहा है, सर का मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, सर का मेरे घर की आर्थिक परिस्थिति इस तरह की है। इन परिस्थितियों में किस प्रकार से कहीं एक जगह मैंने उल्लेख किया है कि ऐसी परिस्थिति में, बच्चे ने उल्लेख किया कि ऐसी परिस्थिति में भी उसके पिताजी उसके लिए फोन लेके आए ताकि उसकी पढ़ाई बाधित ना हो, क्योंकि इसकी अपनी लिमिटेशन है ऑनलाइन पठन पाठन की। तो इस पत्रिका के बीच में किसी बच्चे ने उल्लेख किया है इस बात का कि ऐसी परिस्थिति में मेरी पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए मेरे पिताजी मेरे लिए नया मोबाइल लेके आए ताकि पढ़ाई जारी रह सके। तो बहुत मारपीट करने वाले प्रसंग भी हैं इसमें। ये सिर्फ एक रूटीन, एक शैक्षिक पत्रिका नहीं है। इस पत्रिका में उन चीजों का समावेश किया गया है जो पिछले 1-1.5 वर्ष से हम लोग देख रहे हैं, जिनसे हम दो चार हो रहे हैं। आप इस पत्रिका में को देखेंगे, पढ़ेंगे, उन 1-2 प्रसंगों को पढ़ेंगे तो बहुत मार्मिक प्रसंग है। तो चमोली जी को बहुत बहुत बधाई कि एक नया दृष्टिकोण, इस बार की पत्रिका में नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए। और ये जो नवाचार है श्री चमोली जी के, ये केवल पत्रिका तक सीमित नहीं है। अभी हाल ही में इन्होंने अपनी वेबसाइट को दोबारा 3-4 वर्ष पहले वेबसाइट बनाई थी विद्यालय की, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने इसको अपडेट भी किया है। उसमें आप देखेंगे, अगर यदि आपको अवसर मिला हो या आगे अवसर मिले आपको, तो उस वेबसाइट को आप जरूर विजिट करें। उस वेबसाइट में टीचर्स डायरी के लिए बहुत सुंदर फॉर्मेट दिया गया है, बच्चों के असेसमेंट को बहुत बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किया गया है नियमित रूप से, क्योंकि अभी ऑनलाइन असेसमेंट भी होना है। तो वो सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, वो बहुत सारे, अगर आप उसको ठीक से देखेंगे तो बहुत सारे शिक्षकों को बहुत सहायता मिलेगी कि किस प्रकार से अपने टीचर डायरी को मेंटेन किया जा सकता है ऑनलाइन, और किस प्रकार से बच्चों का असेसमेंट किया जा सकता है। तो काफी ज्ञानवर्धक और काफी सहायता आपको उससे मिलेगी। पहला अवसर जब मुझे मिला था चमोली जी के स्कूल में जाने का, तो
मैंने देखा वहां जाके कि इन्होंने इसके अलावा भी ये जो बातें हम कर रहे हैं, इन्होंने कम्युनिटी के साथ अपना बहुत बड़ा अच्छा संबंध बना के रखा। जोगी पट्टी में प्रवेश करते ही लोग जो है चमोली जी के नाम जानते हैं, चमोली जी के बारे में बताते हैं कि उस पट्टी के एक इंटीरियर में एक स्कूल है पुथिया, वहाँ के जो सर हैं बहुत कमिटेड और डेडिकेटेड सर। तो इस प्रकार का इन्होंने एक कम्युनिटी के साथ एक जुड़ाव, और वो सिर्फ जुड़ाव बातों तक ही सीमित नहीं है। विद्यालय में निर्माण कार्य हो चाहे मरम्मत कार्य हो, उसमें इन्होंने अपने गांव का सहयोग लेकर वो काम कराया। लोगों ने श्रमदान किया स्वेच्छा से आकर। ऐसा तब हो पाता है जब लोगों को शिक्षक पर विश्वास, जब लोगों को विश्वास होता है तो लोग आगे बढ़कर सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से वहां श्रमदान का बड़ा उल्लेखनीय उदाहरण भी आपको देखने को मिलेगा। आप कई कुछ लोग हैं जो वहां जिन्होंने विद्यालय देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है तो उनको भी अगर अवसर मिले तो आप जाके देखेंगे। तो बहुत एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है। विद्यालय बहुत अच्छा एक टीम की तरह काम कर रहा है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक संजय सिंह रावत जी का भी काफी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, और ये चीजें आपसी सहयोग और सौहार्दपूर्ण वातावरण के बिना संभव ही नहीं। जब मुझे वहां जाने का मौका मिला था तो विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष से भी मिला था, तो बहुत एक संतुष्टि का भाव उनके अंदर था। साथ में ये चिंता थी क्योंकि गांव में वो गांव का अपना एक लिमिटेशंस होती है कि कितनी आबादी है, कितनी संख्या, धीरे धीरे बच्चे पास आउट होकर जा रहे हैं बाहर। लेकिन इस बार लॉकडाउन ने एक अवसर दिया है, बहुत सारे प्रवासी गाँव में आए हैं और उससे कुछ छात्र संख्या में वृद्धि भी हुई है। तो इन सब चीजों के लिए मैं चमोली जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनकी सराहना करता हूँ। और इसके अलावा जिस प्रकार से उनके द्वारा सहयोग किया जा रहा है हमारे अन्य कार्यों, जैसे अभी एक उल्लेखनीय कार्य इस समय कार्यक्रम चल रहा है पीएम ई विद्या का। तो पीएम ई विद्या के माध्यम से जो टेलीविजन चैनल्स इन बच्चों को के पास मोबाइल चैनल के माध्यम से कक्षावार उनके लिए कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो उसको टीचर्स तक पहुंचाने के लिए, टीचर्स को उसके बारे में समझाने के लिए भी हमने इनका सहयोग लिया था चमोली जी का, और वो कार्यक्रम हमारा काफी सफलता से चल रहा है। इसके अलावा डाइट स्तर पर भी जब भी प्रस्तुतिकरण होते हैं या विकासखंड को प्रेजेंट करना होता है तो चमोली जी ने कई बार उसको बहुत बेहतरीन तरीके से किया है और हमको भी गौरव किशन प्रदान किए हैं। तो मैं उम्मीद तो ये करूंगा कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, देखिए नए शिक्षकों में होती है, विभाग में आता है तो स्कूल में मिलती है, स्वाभाविक रूप से सभी लोगों के साथ ये चीजें इन चीजों से, लेकिन इनको भी इस तरह से पोस्टिंग, क्योंकि बहुत इंटीरियर स्कूल है, लेकिन उन्होंने उस चुनौती को अवसर में बदला। हम इस शब्द को बहुत बार सुनते हैं, चुनौती को अवसर में बदला। ये उन्होंने करके दिखाया, इस चुनौती को स्वीकार किया और इसको अवसर में बदला। अपने पूर्व विद्यालय जो इनका अपना स्कूल था वहां के अनुभव ये लेके, इनका संपत्ति देवी स्कूल है रायवाला में, वहां के अनुभव, उन अनुभव को इन्होंने इस विद्यालय में अपने इनकॉर्पोरेट किया और बहुत बेहतरीन तरीके से इनकॉर्पोरेट किया, बहुत सुंदर तरीके से किया। आप जब इस विद्यालय में जाएंगे, आप इन विद्यालय के बच्चों से मिलेंगे तो आपको महसूस होगा बहुत ही एक्टिव बच्चे, हर तरह से, चाहे एकेडमिक्स में हो, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, चाहे गायन वादन हो, चाहे गेम्स एक्टिविटीज हो, चाहे विद्यालय की साफ सफाई हो, सभी एस्पेक्ट्स में बच्चे भी निपुण हैं और अपने टीचर्स, अपने गुरुजी का पूरा सहयोग करते हैं और बहुत एक्टिव बच्चे। तो इस प्रकार से ये कार्य ओवरनाइट नहीं होता, रातों रात नहीं होता, इसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। तो वो जो मैंने कहा चुनौती को अवसर में बदलने का, अपनी तैनाती के दिन से ही अगर आप इसको एक लक्ष्य लेकर चलें तो निश्चित रूप से ऐसी स्थितियां आती हैं जब आपको पूरा विद्यालय परिवार, आपके बच्चे, आपके साथी शिक्षक, आपका समुदाय, आपके विद्यालय प्रबंधन समिति आपको सहयोग करता है और इस प्रकार का एक वातावरण का सृजन होता है। और जब इस तरह का वातावरण सृजन होता है तो इस तरह की सृजनात्मकता ही प्रदर्शित होती है, जैसी आज हमें देखने को मिल रही है। तो मैं इसके लिए एक बार पुनः चमोली जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनकी सराहना करता हूँ और उनसे अपेक्षा करता हूँ कि जिस प्रकार से वो ये कार्य कर रहे हैं, अन्य शिक्षकों, अपने साथी शिक्षक, अपने बैचमेट्स जो हैं और जिन शिक्षकों के साथ उनका संपर्क है, उनको भी मोटिवेशन प्रदान करें, उनको भी सहयोग प्रदान करें। आईटी टेक्नोलॉजी में आप माहिर हैं तो उसमें भी आप शिक्षण को सहयोग प्रदान करें। शिक्षकों को उसके प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है। अब आप देखिए ये आवश्यकता बढ़ती जा रही है। हम शुरू से कहते थे 4-5 साल पहले से कि शिक्षक थोड़ा बहुत कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त करें। आज स्थिति अब वो अपरिहार्यता में बदल गया है, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से विद्यालय बंद है, तो मोबाइल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही शिक्षण, पठन पाठन संभव हो पा रहा है। तो ऐसे में यदि कोई शिक्षक इन चीजों में सिद्धहस्त नहीं है तो वो पीछे छूट जाएगा, चाहे उसकी इच्छा कितनी भी हो इच्छा बच्चों को शिक्षण प्रदान करने की, क्योंकि विद्यालय जा नहीं सकते, घर से शिक्षण प्रदान करना है तो टेक्नोलॉजी में आपको महारत हासिल होनी चाहिए।
तो अपेक्षा रहेगी मेरी कि आप अपने साथी शिक्षक, अपना जो पूल है, अपने जो ग्रुप है, उनमें उनको भी इस चीज में सहयोग प्रदान करें और उनको भी मोटिवेट करें कि अन्य शिक्षक भी इससे प्रेरणा लें इस कार्यक्रम से। हालांकि हमारे विकास खंड में बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं जो नवाचारी कार्य कर रहे हैं। जैसे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंजू गोगुड़ा जी हैं, नंदी गोगुड़ा मैडम है, सुशील बडोनी जी, कई और लोग भी हैं। मैं अभी सबके नाम मैंने नहीं देखे, लेकिन इस विकास खंड में काफी लोग हैं जो एक दूसरे के साथ समन्वय बना के रखा हुआ है, एक दूसरे से प्रेरणा लेके इस तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन उसको एक्सपोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बार बार टीचर से कहता हूँ, यदि कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको सामने लाइए, उसमें किसी प्रकार का संकोच ना करें। जब तक आप बताएंगे नहीं, लोगों को पता कैसे चलेगा, जब तक दूसरे कैसे सीखेंगे उससे। तो और भी बहुत सारे शिक्षक हैं, लेकिन ये भी एक कला है, अपना जो अपना कार्य है उसको सामने रखना भी एक कला है। सिर्फ इससे ये पर्याप्त नहीं है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को भी बताइए, ताकि भाई देखिए, ये शिक्षा विभाग जो है ना, बहुत बड़ा विभाग, यहाँ पे बहुत सारी लर्निंग एक दूसरे को देखकर होती है, ये मैंने अनुभव किया है। अगर आपके साथी अच्छा काम कर रहे हैं तो और लोगों को मोटिवेशन मिलता है। अगर कई लोग हैं जो काम नहीं करते तो वो भी मोटिवेशन देते हैं कि भाई हम भी काम ना करें। तो बजाय इसके हम उस चीज को देखें कि बहुत अच्छे से अच्छा हम काम करें और अपने साथियों के साथ उसको शेयर करें। हम अच्छा एक वातावरण, एक कम्युनिटी सृजित करें, हमारे आसपास, हमारे विकासखंड, हमारे जनपद में ऐसे शिक्षकों की संख्या बढ़े जो एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं। शेयरिंग बहुत जरूरी है, अपने ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें। और जो शिक्षक इन चीजों में सिद्धहस्त हैं, जो शिक्षक काबिल हैं, ज्यादा काबिल है, वो उनके ऊपर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है अन्य शिक्षकों तक अपने ज्ञान को पहुंचाने की और अपने आसपास एक अच्छा शैक्षिक वातावरण सृजित करने की। तो ये मेरी अपेक्षा आपसे रहेगी चमोली जी, और मेरी आपको शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत आपको पुनः बधाई। और इस कार्यक्रम में उपस्थित, हमारे वेबिनार में उपस्थित सभी शिक्षक गण, सभी सम्मानित शिक्षक गणों को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। गोसाई सर, आपका माइक म्यूट हो रहा है। गोसाई सर, हाँ आज बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके माध्यम से आज प्राथमिक विद्यालय कुख्या का ये कोहिनूर पत्रिका का तृतीय वर्ष का विमोचन हुआ। इसके लिए समस्त विद्यालय परिवार आपका हृदय से आभार व्यक्त करता है और विशेष रूप से नरेंद्र नगर ब्लॉक के सभी शिक्षक साथी भी आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने हमारे प्राथमिक विद्यालय कुख्या के समस्त स्टाफ का मनोबल बढ़ाया और साथ ही नरेंद्र नगर के सभी विद्यालय के शिक्षकों का भी मनोबल बढ़ाने का आपने अपनी उपस्थिति से यहाँ पर हमें किताब किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं विशेष रूप से आभार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा श्री संजय रावत जी का, जो प्रधान अध्यापक है प्राथमिक विद्यालय कुख्या के। उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के लिए श्री चमोली जी की हर संभव मदद करी और चमोली जी का जो विजन है, उनकी जो आईटी में एक्सपर्टी है और साथ ही उनके अंदर जो नए नए विचार आते रहते हैं, उनको आपने हमेशा सम्मान दिया और ये तभी संभव हो पाया जब विद्यालय के प्रधानाचार्य और समस्त स्टाफ में और जो कमेटी है उसमें एक कोऑर्डिनेशन था। तो इसके लिए समस्त विद्यालय परिवार बधाई का पात्र है। और मैं इस अवसर पर इस वेबिनार से जुड़े हुए तमाम जितने भी हमारे मुख्य अतिथि थे, विशेष रूप से हमारे टैग के प्राचार्य थे, डाबर खाल के प्रधानाचार्य जी थे, हमारे पूर्व बीआरसी श्री जबर सिंह कुमार जी थे, जी रहे, बहन श्रीमती उमा ड्यूनी जी रही, हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त श्री रमेश चंद बडोनी जी रहे, हमारे चंबा और अन्य ब्लॉकों, दीपका ब्लॉकों से और जनपद टीर के अन्य ब्लॉकों से और संपत्ति राजकीय इंटर कॉलेज संपत्ति इंटर कॉलेज जो है बालीवाला में, माफ कीजिएगा खदरी सिंहपुर में, रायवाला में, उसकी प्रधानाचार्य भी हमसे जुड़ी। उन सब का मैं हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुख्या की ओर से। और अब निवेदन करूंगा कि सबका आभार व्यक्त करने के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुख्या के प्रधानाध्यापक श्री संजय रावत जी सबका अपने शब्दों में आभार व्यक्त करते, क्योंकि चमोली जी के इस महत्वपूर्ण प्रयास को तभी एक स्वीकृति यहाँ पर मिली है जब आपका समर्थन वहां पर था। और चमोली जी का तो बृहद ज्ञान है, उनके इस ज्ञान को हमारे सभी शिक्षकों ने स्वीकार किया है और आगे भी इसका लाभ हमारे शिक्षकों को मिलेगा। श्री संजय रावत जी से निवेदन कि आभार संबोधन और धन्यवाद संबोधन यहाँ पर व्यक्त करें। श्री संजय रावत जी। संजय रावत जी जुड़े हैं?
सर जुड़े तो हैं, लेकिन शायद उनका थोड़ा स्वास्थ्य खराब था ना, तब उनका फोन आया था शाम को। अच्छा। तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप खांसी। धन्यवाद जी बोलन व्यक्त हाँ जी जी श्री प्रमोद चमोली निवेदन, क्योंकि ये पूरा प्रयास आपका था और इसमें आपका पूरा जो आपकी सिद्धस्त है टेक्नोलॉजी में, और आपके जो विचार थे, आपके जो इनोवेशंस थे, वो सब दिखाई दे रहा है इस पत्रिका में। तो आप प्रेरणा स्रोत हैं और मैं निवेदन करूंगा कि आप माननीय मुख्य अतिथि का और समस्त जो इस वेबिनार से जुड़े हुए हमारे शिक्षक साथी हैं, उनका आप धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने उप शिक्षा अधिकारी महोदय का, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके अलावा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जो टाइट के वरिष्ठ प्रवक्तागण इस समय मौजूद थे। दीपक राठौर जी बाद में जुड़े हैं और कई लोग जुड़े हैं। भास्कर पेनुरी सर प्रधान अध्यापक जुड़े हैं। कई लोग, महावीर उपाध्याय जी ऋषिकेश विधानसभा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य जुड़े थे। तो और उसके अलावा जितने भी अन्य ब्लॉक्स के टीचर या और कुछ जिले के शिक्षक भी जुड़े हैं हमारे साथ। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ आपको कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाया। और ये पत्रिका किस तरह से बनती है, कैसे हम इसको बना सकते हैं आसान, हालांकि मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि अपने साथियों को बताऊँ, लेकिन मैं एक वीडियो के माध्यम से एक हम ई पत्रिका या PDF में पत्रिका किस तरह से बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने विद्यालय के लिए, इसका वीडियो बना करके मैं ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि हम सब लोग इसको कर पाएँ इस काम को। और इसका PDF भी मैं जैसे मैंने आपको इन्विटेशन भेजा है, वैसे ही मैं PDF फॉर्म में भी आपको ये पत्रिका ज़रूर प्रेषित करूँगा। तो आप सब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, अपना बहुमूल्य समय आपने निकाला, तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और महेश गोसाई भाई का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे इस कार्यक्रम के संचालन के लिए बहुत अपना समय निकाल करके और 4 चांद ला दिया हमारे इस कार्यक्रम में। महेश गोसाई सर, धन्यवाद आपका भी, और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रमोद चमोली जी। धन्यवाद चमोली सर। सर एक निवेदन और करना चाहूँगा, सभी यदि हो सके तो, यदि संभव हो तो अपना वीडियोस खोल लें, क्योंकि मैं एक फ़ोटो खींचूँगा यहाँ से, तो थोड़ा सा उसमें। हाँ जी, सब वीडियो ऑन कर लें, उसके बाद फिर बात करेंगे। हाँ जी, कर सकते हैं। पहले वीडियो ऑन करते हैं। हाँ जी, वीडियो ऑन कर दीजिए ताकि वो वीडियो ऑन करते चमोली जी। जी सर, सभी लोग कर दें। सभी कर लेना। हाँ जी, बिल्कुल कर लें, और बाकी बात भी करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन। धन्यवाद सर, आपका माइक बंद है। आपने इतना बड़ा। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद सर। चमोली सर, बहुत बधाई आपको है। धन्यवाद सर। कुलदीप नेगी सर, धन्यवाद आपका भी। भास्कर पेनुरी जी का बहुत बहुत स्वागत। आप बहुत देर से जुड़े, तो मैं आपका संबोधन जरूर यहाँ पर पहले से आप चमोली जी। हाँ, धन्यवाद मैडम बीना कोठियाल। चमोली सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद मैडम जी, रावत मैडम जी, धन्यवाद। बहुत बधाई चमोली जी। नमस्ते मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत समय निकाला हमारे लिए। आगे भी इसी तरह बहुत अच्छी तरह से आप करते रहें और बहुत सफलता मिले आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो चमोली जी। धन्यवाद भाई साहब, आपने कीर्ति नगर ब्लॉक से, देवरा ब्लॉक से समय निकाला, धन्यवाद आपका। चमोली सर नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई आपको। पिंकी मैडम, उषा मैडम। चमोली जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद। उपाध्याय भाई जी, आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत। महावीर उपाध्याय भाई जी, आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत। मैं ये कहना था इस बार का दाम बहुत हमसे ये तो बार आपके विचार में दाम रहा है। इस बार पैंडेमिक के कारण जो हम लोग मजबूरन जो है वेबिनार से जुड़े और फिर आपको भी, रावत जी को भी, कुलपति जी को भी, पूरे शिक्षक साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद।
पवार जी आपका भी धन्यवाद, आपका तो हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है। कमल जी आपका ये कार्यक्रम में सराहनीय रहा, आगे भी इसको बरकरार रखेंगे। आपको एक मैसेज मिलेगा। ठीक है गोसाई सर, धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक साथियों का, और जितने भी हमारे शिक्षक भाई और बहन इस कार्यक्रम से जुड़े उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। भट्ट सर, राकेश बहुत मित्तल सर, आभार, धन्यवाद। धन्यवाद गुसाई जी हमारे अध्यक्ष जी का, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया और वो तो संचालन के वैसे भी माहिर हैं और सबको इस समय लगभग मुझे लगा कि जितने थे सभी का तो असंभव था ही जो उन्होंने कहा है कि बोलने का, लेकिन फिर उन्होंने काफी लोगों को मौका अधिक से अधिक बोलने का मौका दिया। इसके लिए गुसाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और चमोली सर को, पूरे विद्यालय परिवार को, उनके मुखिया के पूरे विद्यालय परिवार को एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद कन्हैया जी, बहुत धन्यवाद। मैडम जी, आप सबके परिवारों की कुशलता की कामना करता हूँ कि भगवान बद्री विशाल और हमारे सभी इष्ट और पितृदेव आप सबके परिवारों की रक्षा करें, आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और इस पैंडेमिक में बचें और सभी नॉर्म्स का पालन करें। चमोली जी को बहुत बहुत आभार, संजय रावत जी को बहुत बहुत आभार, और तमाम शिक्षकों का बहुत जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त डायरेक्टर प्राचार्यों का हमारे उनका आभार, श्री रविचंद्र रोटी जी और तमाम शिक्षक भाइयों का पुनः आभार। चमोली जी सर, आपकी वेबिनार 2 घंटे चली सर। सब ये आपकी मेहरबानी से हुआ सर, सबको संभव। चमोली जी 2 घंटे बहुत बहुत धन्यवाद। चमोली जी धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आज आपने लॉकडाउन को एक दूसरे से रूबरू कराया, डिप्टी साहब को सुना, मैं भैया को सुना, आपकी पत्रिका का जो बहुत अच्छा तरीका था और हमने जो स्क्रीन में देखा बहुत ही अच्छा। इससे पहले हमने आपकी 2 पत्रिकाएं पढ़ रखी हैं, देख रहे धन्यवाद। बहन विश्वम्बरी भट्ट का भी बहुत बहुत आभार, उम्मीद है बहुत कि बहुत इस पत्रिका का आप स्वागत। वीडियो बना के भेजेंगे ताकि हम अपने बच्चों को तुरंत करें। जी मैडम। चमोली जी नमस्कार और बधाई आपको बहुत बहुत। राणा जी नमस्कार, नमस्कार। स्वास्थ्य ठीक है आपका? धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। चमोली जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी मैडम, हाँ जी बिल्कुल सुन रहे हैं आपकी आवाज। जोड़ी मैडम, हाँ, बधाई हो आपको बहुत बहुत। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। उषा कटायत बहन को भी हमारा बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार नमस्कार गुसाई सर, चमोली सर आपको बहुत बहुत बधाई। सॉरी मैं आपकी मीटिंग में थोड़ा लेट ज्वाइन करा, मेरी मदर इन लॉ बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, कोई बात नहीं तो मैम, मैं आप अभी आइए तो। वहाँ से ना, हाँ जी, कोई बात नहीं। आप फिर लेकिन भी- हमारी तरफ से आपको जो है विश्वम्बरी बहन को भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, इंदिरा मैडम भी है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सभी का था। और संगीता जोशी चमोली जी मैडम अगर आप भी है, पत्रिका से। हेलो, हाँ हाँ जी, सर प्रणाम। नमस्ते मैडम, नमस्ते। सर बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको। धन्यवाद। बहुत अच्छी पत्रिका। थोड़ा सा देखा तो मेरे लिए जरूर भेजिएगा सर। बिल्कुल मैम, सरकाशी। जितने लोगों ने इनवाइट किया था सबको जरूर भेजूंगा। धन्यवाद सर, ठीक। धन्यवाद। पिंकी पवार, आपसे बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। चमोली जी सफल कार्यक्रम की बधाई सर आपको, धन्यवाद आपका भी। पिंकी मैम आपका भी धन्यवाद। और गुसाई जी का भी उत्कृष्ट संचालन के लिए सर आपको भी बधाई। धन्यवाद सुंदरी जी, धन्यवाद। पिंकी मैडम की बहुत स्वागत। पिंकी पवार मैडम हमारी बहुत अच्छी शिक्षिका हैं, राष्ट्रीय शिक्षक माध्यमिक विद्यालय पहले